हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और देखिए आज है छुट्टी है, आज की संडे की। बहुत लेट उठे हैं, 9:30 बज गए हैं। और मौसम देखिए एकदम ठंडा हो रखा है यहाँ पे, एकदम ठंडी लगने लगी है। अभी बाहर निकलते हैं तो बहुत ठंड लगती है, अंदर नहीं लगती है, लेकिन बाहर जब आते हैं तो ठंडी पड़ने लगी है। स्वेटर वगैरह की जरूरत होने लगी है। इधर अभी बोलते हैं नवंबर दिसंबर में थोड़ा ठंडा रहता है मौसम। तो अभी एकदम से उठे हैं तो ठंडी पड़ रही है और कुछ खाने का मन हो रहा है। गरम गरम बाजरे की रोटी बनाने का मन हो रहा है, लेकिन बाजरा पता नहीं, आटा देखना पड़ेगा या मिलेगा या नहीं, पूछना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि ठंडी में कड़ी बाजरे की रोटी ये सब खाने का बहुत मन करता है। मेरा कल रात को भी मन कर रहा था, रात में बहुत ठंडी थी। मैं गाड़ी को ट्यूशन से छोड़ के आई थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, एकदम ठंड लगी थी। तो लेकिन कुछ था नहीं। मैं देख के आऊँगी आज बाजरे का आटा वगैरह कहीं मिलेगा तो, छुट्टी है वैसे भी, देख के आऊँगी। तो अभी मेरा मन कर रहा है खींच बनाने का। खींच जो हमारे उधर बनता है राजस्थान में, कई जगहों में बनता है। तो मैं जब अभी घर गई थी तो त्योहार के टाइम पे बन नहीं पाया। जब मैं मायके जाने वाली थी तब मम्मी ने उसी दिन बनाया था, तो मैं जाने के चक्कर में ठीक से खा नहीं पाई। मेरा मन कर रहा है खींच खाने का। मेरा रात को भी मन कर रहा था बहुत, लेकिन इन्होंने बना नहीं दिया, बोले रात को हैवी हो जाता है। तो अब भी बोले सुबह बना लेंगे। तो अभी मैं और ये मिलके बनाएंगे खींच, क्योंकि मेरे से अकेले से नहीं बनता, उसको ना चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं और ये मिलके बनाएंगे खींच। ठंडी हो रही है एकदम, और गर्मा गर्म खींच बनाऊंगी मैं अभी। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं हम लोगों के यहाँ। मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ खींच की। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में, और ना ठंडी की वजह से ना कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। कंबल में से निकले ही बड़ी मुश्किल से हैं। उठे तो काफ़ी देर पहले ही थे, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था एकदम कंबल से निकलने का। और छुट्टी वाले दिन वैसे भी आलस बहुत आता है। ये लोग घर पे रहते हैं तो ना खाने पीने बनाने का मतलब इतना नहीं रहता है, जल्दी तो रहती नहीं है। तो फिर और ठंडी में तो थोड़ा सा रहता ही है, कोई गरम गरम चाय वाय देता रहे बस बेड पे ही। तो देखिए मैंने उसमें ना पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था काफ़ी सारा। और पानी को काफ़ी अच्छे से बॉयल करते हैं, 15 मिनट बहुत अच्छे से बॉयल करना होता है उसको, पानी को। तो इधर मैं साथ में ही मशीन लगा दे रही थी, क्योंकि उसको भी बनने में टाइम लगेगा। तो कपड़े मैं साथ में धुल ले रही हूँ। वैसे तो ठंडी बहुत हो रही है, आज बारिश वाला मौसम भी हो रहा है बाहर, ले तो मैं इनको ना अंदर ही सुखा लूँगी कपड़ों को, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कपड़े। तो अंदर ही डाल दूँगी। धूप पता नहीं अब यहाँ पर कैसे कब निकलेगी, कुछ पता नहीं है। तो कपड़े ऐसे ही अंदर डालने पड़ेंगे। वैसे बाहर बालकनी में मैंने ना डोरियाँ लगाई हुई हैं, तो उस पर डाल दूँगी कपड़े। बारिश आती है तो बालकनी में भी पानी आ जाता है। तो देखती हूँ बारिश आएगी तो फिर अंदर डाल दूँगी, नहीं तो बाहर ही बालकनी में भी डाल दूँगी। कपड़े तो खैर सूखेंगे नहीं, 2 दिन में जाके सूखेंगे मशीन के भी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो देखिए यहाँ पानी अच्छे से बॉइल्ड हो गया था, और मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा जीरा पहले। और पानी एकदम खौलता हुआ पानी अच्छे से खौलाना है, उसके बाद ही डालना है। और उसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक काफ़ी सारा, क्योंकि इसमें आटा डलता है, कच्चा आटा। तो कच्चा आटे के लिए नमक काफ़ी सारा डालना पड़ता है, नहीं तो फिर आटे में नमक वैसे ही कम लगता है। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल चिकना होने के लिए ना डालते हैं, चिपकता नहीं है जिससे ज़्यादा, तो ऑयल इसमें ज़रूर डालते हैं। और सरसों का ऑयल डालती हूँ मैं, तो रिफ़ाइंड वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता है, या फिर तिली का जो होता है वो डालती हूँ। तिली का तेल मेरे पास है नहीं यहाँ पर, ये तिली के तेल से इसको खाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ ठंडी पड़ेगी। नहीं, मैं ना अभी मम्मी के यहाँ मिल जाता तिल्ली का तेल, वहाँ मिल भी है पास में गांव में, तो वहाँ से मैं ले आती। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ ठंडी पड़ेगी, क्योंकि हम बनाते नहीं है, मुंबई में हम नहीं बनाते थे। और ये देखिए इसमें मैंने डाला है नमक के साथ थोड़ा सा धनिया, हल्दी, और थोड़ा मिर्ची काफ़ी अच्छे से डाल दिया, क्योंकि आटे में सारी चीज़ें मसाले अच्छे से डालने होते हैं। आटे में बोलते नहीं हैं जल्दी से मसाले, तो काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मसाले डालने होते हैं इसमें। और साथ में मैं डालूँगी इसमें, ये डाल रहे हैं मिर्ची, हरी मिर्ची काट के, और अदरक साथ में डाल रहे हैं।
और इसको खाने का मज़ा है ना सर्दी में ही है, ठंडी होती है ना तभी मन करता है इसको खाने का। और ये डाल दी है मैंने काफ़ी सारी हींग। हींग से ना ये पच भी जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और हींग की खुशबू इसमें अच्छी भी लगती है, तो ये हींग मैंने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डाली है। वैसे ये अच्छी वाली हींग है, मैं घर से लेके आती हूँ, वहाँ ही तो मेरे ससुर जी भी रख देते हैं, उनकी दुकान पर भी अच्छी वाली हींग रखती है, तो पापा जी ने रखी थी इस बार हींग अच्छी वाली। मुझे कई दिन चल जाती है वो यहाँ पर, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डालते हैं ना तो बहुत स्मेल हो जाती है, बहुत अच्छी वाली हींग आती है उधर, तो थोड़ा से में ही मेरा काम चल जाता है। वैसे भी हम 2 जने का ही खाना बनाते हैं तो इतना ज़्यादा डलता भी नहीं है, और बहुत थोड़े से में काम चल जाता है, तो मैं हींग वहीं से लेके आती हूँ, यहाँ से मैं कभी नहीं खरीदती हूँ हींग वगैरह। तो देखिए इसको अब और अच्छे से है ना मसाले को खोल पकाएंगे इसमें, तो मैंने इसको रख दिया है यहाँ पर ढककर अच्छे से पकने के लिए। अभी इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। और इधर मैं निकाल रही हूँ आटा, नीचे से आटा निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें डलेगा भी आटा। तो बस यही है कि इस बार मैं यहाँ पर पहली बार बना रही हूँ। घर पर जब गई थी तो एक ही दिन मैंने खाया था मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे ससुराल में, मेरे मायके में इसको खाना कम पसंद करते हैं, तो वहाँ पर नहीं बनाया था। वहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ रही थी, जब हम यहाँ आए तो ठंडी पड़ रही है। मेरे को बहुत पसंद है ये। मुंबई में तो क्या इतनी ठंडी नहीं पड़ती थी, तो ना वहाँ मन नहीं करता था, और ये अच्छी ठंड होती है ना तभी इसको खाने का मन करता है। गर्मी हो या फिर मौसम ऐसा नॉर्मल हो तो ना नहीं मन करता है इसको खाने का। तो कल रात को भी बहुत ठंडी थी और आज सुबह भी है ना, मतलब अब ठंड पड़ी रही है इधर, तो ना मुझे फिर मन कर गया था इसको खाने का। और सही है, यहाँ पर ठंड पड़ रही है तो थोड़ा सा कड़ी बाजरे की रोटी, वरना कड़ी वगैरह है ना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता गर्मी में, है ना एकदम कड़ी खाने का मन नहीं करता। मैं बहुत कम बनाती हूँ यहाँ, आपने देखा होगा मैंने किसी भी ब्लॉग में शायद कड़ी की रेसिपी डाली नहीं है, लेकिन अब मैं बनाऊँगी। यहाँ ठंडी में मज़ा आ जाता है गर्म कड़ी और बाजरे की रोटी वगैरह खाओ तो बाजरे की रोटी के लिए तो आटा चाहिए होगा। और फिर देखती हूँ यहाँ खुले में चक्की वक्की तो है नहीं है कहीं पर, या तो मुझे लाना पड़ेगा डीमार्ट वगैरह से, तो वहाँ जाके मैं लाऊंगी। तो देखिए आटे में इन्होंने डाला था अभी सोडा। सोडा इसलिए डालते हैं, आटा फूल जाता है तो सूखे आटे में ही थोड़ा सोडा डाल के उसको मिक्स कर लेते हैं, और उससे ना डाइजेस्ट भी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने वो पानी खौला लिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि बाद में आटा पकाने के लिए ना ऊपर से डालते हैं तो उसको पकाना होता है। और थोड़ा सा मीठा सोडा ये डाल रहे हैं अभी पानी में। तो ये मैं अकेली नहीं बनाती हूँ, दोनों मिलकर ही हम बनाते हैं, क्योंकि मेरे से अकेले से ये चलाने में नहीं आता है। तो देखिए पानी अच्छे से है ना खौल गया है, मसाले भी पक गए हैं इसमें अभी सारे। तो अब इसमें है ना डालेंगे धीरे धीरे करके आटा। और बस आज खाने के लिए इसमें तिली का तेल नहीं है, मुझे ये तिली के तेल से पसंद है। घी से भी खाते हैं इसको, ये तो मेरे घी से खा लेते हैं। और गारवी को भी ये पसंद है, गारवी ये सब चीज़ें तो खा लेती है, बाजरे की रोटी उसे बहुत पसंद है, खींच खा लेती है वो। तो देखिए इसमें आटा डालेंगे अब, और है ना ये डाल रहे हैं, मैं चला रही हूँ, साथ में इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो है ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। गुठलियाँ पड़ गई ना अगर इसमें, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में, कच्चा कच्चा आटा फिर मुंह में आता है। तो बस इसका यही है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए है ना ये और मैं दोनों इसको बनाते हैं, और इसको लगातार चलाते रहना होता है। और आटा सही क्वांटिटी में डालना होता है, अगर आटा कम रह गया, पानी ज़्यादा है, तो गुठलियाँ 100% पड़ी जाएंगी, वो पतला हो जाएगा तो गुठलियाँ पड़ी जाएंगी। और एकदम अभी ये देखो आटा फूल गया है सोडे के साथ, तो अब इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और इसको यहीं पर है ना बहुत दम लगा के ना मैश करना पड़ता है, चम्मच बहुत उससे चलाना पड़ता है। कढ़ाई में ना ये ज़्यादा अच्छे से है ना इसको चम्मच को चला पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। लेकिन मैंने वो सारी कढ़ाइयाँ थी पहले वाली, मैंने वो ऊपर उठा के रख दी, क्योंकि मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली है एक नई। तो फिर इस चक्कर में ना मैंने कहा यूज़ नहीं होती, एलुमिनियम की कढ़ाइयों में खाना बनाना नहीं चाहिए, तो स्टील की कढ़ाई मैंने ले ली थी, तो वही मैंने रखी है यहाँ पर अभी किचन में यूज करने के लिए। तो फिर मैंने आज इसको पतीले में ही बना लिया। तो देखिए इस तरह से ना यहाँ पर ये टाइट हो जाता है, तो चम्मच चलाने में ना बहुत दिक्कत होती है, और यहाँ चम्मच चलाना ही पड़ता है। और कुछ ये मेरा जो गैस का चूल्हा है ना, तो इसके जो स्टैंड है इस पर ये बर्तन है ना फिसल भी रहा था, तो ठीक से चलाने में नहीं आ रहा था। तो देखिए इस तरह से वो पानी जो मैंने निकाला था अलग से मसाले वाला, वो इस तरह से डाल देते हैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इसको अच्छे से पकाते रहते हैं 15-20 मिनट तक पानी डाल के। तो ये अच्छे से पानी डाल के चिपकता नहीं है नीचे, और ये पकता रहता है धीरे धीरे जब तक ये अच्छे से पक जाए, इसमें खुशबू आने लग जाती है हींग वगैरह की। तो इस तरह इसको चलाने के बाद
बस इसको ना पकाने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए ये चला रहे हैं साथ में, हम दोनों ही चला रहे हैं, कभी मैं चला रही हूँ कभी ये चला रहे हैं। मेरे से इसीलिए ये यहाँ पर अकेले नहीं बनता है, क्योंकि है ना मैं एक हाथ से बर्तन पकड़ के और एक हाथ से नहीं चला सकती, मेरे से चलता नहीं है, इसीलिए हम दोनों इसको बनाते हैं। कढ़ाई में तो मैं फिर भी चला लेती हूँ, लेकिन पतीले में मेरे से नहीं चलता है। और मम्मी तो बना लेती हैं घर पे अकेले, मम्मी का हाथ तो ऐसे चलता है धड़ाधड़, मतलब बहुत तेज़ी से चलती है मम्मी, तो बहुत तेज़ी से चम्मच चलाती है। कभी मैं जाऊँगी, ऐसा मुझे चांस पड़ा तो मम्मी से बनवाऊँगी, तब मैं रेसिपी डालूँगी मम्मी के हाथ का, मम्मी कैसे बनाती है। अब तो पता नहीं मैं कब जाऊंगी, और जब जाऊंगी तब तक सर्दियां होंगी भी नहीं, क्योंकि सर्दियां तो अभी पड़ेंगी राजस्थान में भी। तो देखिए इस तरह से इसको कम से कम 20 से 15-20 मिनट हमने चलाया है अच्छे से इसको। राजस्थान में ये ज़्यादातर, हमारे उधर तो ज़्यादातर सबके घरों में ये बनता है सर्दियों में, 2 दिन में 3 दिन हर किसी के घर में बन जाता है ये ज़्यादातर। तो ना वैसे मुझे तो ना मक्के के आटे का बहुत पसंद है, ये मक्के के आटे का खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है गेहूं के आटे की बजाय। तो मक्के का आटा तो वो यहाँ अभी तो है नहीं मेरे पास, मैं घर से ले आती, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ ठंडी होगी, क्योंकि जब मैं गई थी तो कुछ भी नहीं था, जब आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ठंडी है। तो मेरी नेवर भी बोल रही थी यहाँ नवंबर दिसंबर में ठंडी पड़ती है, मतलब इतना नॉर्मल ये जो अभी पड़ रही है वैसी ठंडी तो आराम से पड़ती है। और इस ठंडी में हम ये सब है ना खा सकते हैं, बाजरे की रोटी, मक्के का खीच वगैरह, मक्के के आटे की रोटी वगैरह सब खा सकते हैं। तो गुड़ तो मैं ले आई थी, गुड़ तो ये कुछ ले ही आए थे, मैं तो नहीं लाने वाली थी गुड़ भी, पर ये गुड़ ले आए थे, क्योंकि गुड़ वगैरह खाने में अच्छा लगता है ठंड में। मुझे पता होता तो मैं वहाँ से तिल्ली का तेल, मक्के का आटा वगैरह सब ले आती, लेकिन अभी देखती हूँ यहाँ डी मार्ट में, शायद से ना डी मार्ट में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, मक्के का आटा और तेल वगैरह, और हो सकता है बाजरे का आटा भी मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो मैं आज है ना शाम को जाऊँगी डी मार्ट, और डी मार्ट से मैं ये सर्दियों में जो खाने वाला सामान है ना वो सब मैं ना लेके आऊँगी अभी। अच्छा है, क्योंकि मुंबई में तो हम, मेरा बहुत मन करता था, लेकिन गर्मी की वजह से ना बस है ना ऐसे बनाती नहीं थी मैं, क्योंकि गर्मी भी करती है ये सब चीज़ें, तो मैं नहीं बनाती थी। वहाँ पर बहुत कम है ना मतलब खाने को मिलती थी ये सब चीज़ें, गुड़ वगैरह, मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी, ये सब वहाँ नहीं बनाती थी। तो देखिए मैंने उसको पकाने के लिए अभी गैस पे रख दिया है, पानी डाल के उसको अच्छे से वो पक जाएगा, फूल जाएगा आटा, क्योंकि सोडा डाला हुआ है और आटा तो वैसे भी फूलता है। तो अच्छे से उसको पकाएंगे। तब तक यहाँ कपड़े धुल गए थे, तो मैं डाल रही थी बालकनी में ही कपड़े डाल रही थी, और थोड़े थोड़े में देखिए डेली का ऐसा, मतलब 2 दिन में 3 दिन में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, डेली में ही गारवी के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। गारवी का ये होता है कि स्कूल जाती है और फिर आने के बाद घर पर दूसरे कपड़े पहनती है, फिर ट्यूशन जाती है, जब कई बार वो चेंज करके चली जाती है, उसके बाद रात के कपड़े उसके अलग होते हैं, तो उसके है ना काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी सर्दियों में उसकी इनर विनर मैंने सब निकाल दिए हैं, और अभी तो मुझे भी और कपड़े निकालने पड़ेंगे, सर्दियों वाले कपड़े बहुत सारे रखे हैं, अभी उनको सबको मुझे ना इजी में धोना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 साल क्या ज़्यादा ही हो गया, मुंबई में तो मैंने यूज़ ही नहीं किए थे, नए नए सारे कपड़े रखे हैं। हरियाणा में थे तब सर्दियों में रोज़ इनर विनर खरीद ही लेते थे, नए नए स्वेटर जर्सी पहनने के लिए। अभी सब वैसे की वैसे हम मुंबई में रखे थे, तो अब मैं उनको इजी में डाल के धो लूँगी, और फिर यहाँ पर थोड़ा पहनने के काम आ जाएंगे। तो देखिए कपड़े अभी सारे सुखा दिए हैं यहीं पर मैंने नीचे ही। और है ना आज है ना, मतलब मैं बस अभी मुझे है ना 11:30 बज गए हैं, इतना सा ही काम, मतलब कपड़े मैंने चलाए थे और वो खींच बनाया था बस, और झाड़ू वगैरह मैंने कर दिया है, तो इतने में मुझे 11:30 बन गए। और मुझे ना उसके बाद खा पी के मैं फिर है ना पड़ गई थी बिस्तर में, ना मैंने पोछा लगाया ना कुछ, फिर वही कंबल लेके मैं पड़ गई थी। और आज मैं है ना 2-3 बजे नहाई थी, शाम को 3 बजे नहाई थी, शाम को मन ही नहीं किया था नहाने का, एकदम ठंडी के मारे बस खा के, और वैसे भी बहुत आलस आ जाता है। तो मैं और गारवी दोनों ही, इसके पापा तो नहा लिए थे लेकिन मैं और गारवी नहीं नहाए थे, तो हम दोनों 3 बजे 3:30 बजे के आसपास नहाए थे। और देखिए खीर बन गया है, तो ये तेल ऑयल लगा के खा रहे हैं, ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, मुझे तो ये ऑयल से पसंद है, लेकिन ये लोग घी से खा लेते हैं, मुझे घी का स्मेल थोड़ा रोटी वगैरह में खा लेती हूँ, लेकिन जैसे दूध में या फिर कच्चा घी वैसे खाते हैं ना, तो मुझे उसका अजीब लगता है, मेरा मन नहीं करता उसको वैसे खाने में। मैं रोटियों पे कितना भी डाल के खा लेती हूँ, या फिर मुझे ना दलिया वगैरह में जैसे ऊपर से डालते हैं ना दूध दलिया में घी, खिचड़ी वगैरह में डालते हैं, वो मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ उस तरह से घी को। तो ये लोग खा लेते हैं, ये ऊपर से घी वगैरह डाल के नहीं, ये परोस रहे हैं। और गारवी को पसंद है, ये गारवी बहुत देर से वेट कर रही है, उसको अच्छा लगता है। और वो बाजरे की रोटी के लिए भी मुझे बोल रही थी, वो बाजरे की रोटी उसको बोलना नहीं आता, वो काली रोटी बोलती है, उसको काली वाली रोटी मम्मी बना दो, कड़ी के साथ खाती है उसको, तो उसको पसंद है, क्योंकि वो वहाँ जाती है ना तो उसकी दादी उसको बनाती है, इनको भी पसंद है, तो इन दोनों के लिए वो बनाती है। और अब की बार गए थे ना तब भी उन्होंने बनाई थी एक दिन,
क्योंकि घर में चक्की और बाजरा भी रहता है तो मम्मी तुरंत तुरंत है ना पीस के बना देती है। और वो रोटी है ना ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि है ना तुरंत बाजरा साफ़ करके और तुरंत से आटा पीस के जो बनाते हैं ना फ्रेश आटे की रोटी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बाजरे की। तो मम्मी तो तुरंत जब बनाती है उससे आधे घंटा पहले ही बाजरा साफ़ करके, और हमारे घर में चक्की है तो तुरंत से ही पीस के बना लेती है, तो वो अच्छी लगती है खाने में। और वो घर का घी डालते हैं तो और भी अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी में तो घी बहुत सारा चाहिए होता है, क्योंकि बिना घी के वो रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसमें काफ़ी सारा घी डाल के खाओ ना तो अच्छी लगती है, बैंगन की सब्ज़ी के साथ, कढ़ी के साथ। तो घर पे थे ना तब उन्होंने बनाई थी, और अब मैं देखती हूँ शाम को लेके आती हूँ आटा, तो मैं भी बना के देखूँगी यहाँ पर। पता नहीं आटा भी कैसा मिलेगा, मिल भी जाएगा तो चलो मिलेगा तो लेके आऊँगी। और हम लोग अभी खा रहे हैं कीच। ये नाश्ता खाना हमारा दोनों हो गया, अब कुछ नहीं बनाऊँगी मैं शाम तक। और शाम को अगर डीमार्ट चली गई तो फिर शाम का खाना भी बाहर ही खा के आऊँगी, घर पे खाना नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने। मैं बाजरे का आटा देखने जा रही हूँ, बाजरे की रोटी बनाऊंगी अगर मिला तो। बाजरे की रोटी तेरी तरफ से। और सर्दी बहुत हो रही है, स्वेटर निकाल लिया है और भी स्वेटर है उनको निकालूंगी, अभी काम आएंगे। यहाँ पे इतने टाइम से काम नहीं आ रहे थे, अब काम आएंगे। ठंडी ठंडी हो रही है बाहर बहुत। जूते पहनना, जूते ठीक है। इन लोगों ने ना मेरा टोपा का रस्सी निकाल दी पूरी। तो फ्रेंड्स मैं डीमार्ट गई थी, और डीमार्ट से मैं आ भी गई थी, आके चेंज वगैरह कर लिया है। सामान भी मैं ले आई थी, वहाँ मुझे सारा सामान मिल गया। और ये गारवी का आ गया डॉल हाउस यहाँ पर। तो उसने ऑर्डर किया था, उसका बर्थडे गिफ्ट था, जो हम उसको बोले थे कि उसको 5 गिफ्ट्स दिलाएंगे, तो उसको 2-3 तो पहले ही दिला दिए थे गाँव में, वही हमने काउंट कर दिए उसके। और अभी इसने डॉल हाउस मंगाया है, तो डॉल हाउस आया है, तो वही हम देख रहे थे। और है ना मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये लड़की मानती नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन खेलेगी, उसके बाद मैं इसके खिलौने ना समेटती फिरूंगी। और इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइटम हैं, 40-50 आइटम हैं इसके अंदर। मतलब किचन है, डाइनिंग रूम का है, मतलब इसमें सारे बने हुए एक हाउस में जो सारी चीज़ें होती हैं, गैरेज वगैरह सब है। और उसमें छोटी छोटी कार, छोटी छोटी डॉल, टेबल, कुर्सी, छोटे छोटे आइटम बहुत सारे हैं। फिर इनको मैं समेटती फिरती हूँ। ये बस 10 मिनट खेलेगी, उसको जमा के और फिर फैला देगी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और इनको रखने की जगह भी नहीं बची है इसके पास। इतने सारे टॉयज हो गए हैं ना, इनको कहाँ कहाँ पे रखूँ, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। तो ये पर जिद पड़ी हुई थी डॉल हाउस के लिए, तो इन्होंने मंगवाया, और बर्थडे गिफ्ट था तो फिर मुंह फुला के बैठ गई थी कि मुझे बर्थडे पे कुछ दिलाया नहीं, तो इस चक्कर में ये मंगा लिया है। तो वही मैं चेक कर रही थी, इसको जॉइंट लगा के देख रही थी, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। पर बच्चे मानते नहीं है ना, मैं उसको बोल रही थी इसकी जगह कुछ और ले लो, लेकिन बच्चों को कहाँ समझ आती है चीज़ें। तो बस फ्रेंड यहीं पर कर देती हूँ आज के ब्लॉग का मैं एंड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।